जय श्री राम। राधे राधे। मेरे भक्तजनों, आज मंगलवार है। आज मंगलवार को हनुमान जी के एक बहुत प्यारा सा कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक महाराज जी कथा कह रहे थे और जब भी वो गद्दी पर बैठते थे कथा कहने तो बोलते थे, हनुमान जी आइए आप विराजिए। उसके बाद कथा शुरू करते थे। उनके कथा से सभी लोग प्रसन्न रहते थे। बहुत सारे लोग उनकी कथा से संतुष्ट होकर अपने अपने घर जाते थे। एक वकील साहब थे, वो भी कथा सुनने के लिए आते थे। वकील साहब के मन में थोड़ा सा बेचैनी हुआ कि महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी आइए विराजिए, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते हैं? उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि महाराज जी से पूछूं। महाराज जी से उन्होंने पूछ ही डाला कि आप हनुमान जी कथा कहते हैं तो कहते हैं हनुमान जी आइए विराजिए, तो क्या हनुमान जी आते हैं? महाराज जी बोले, ये मेरा व्यक्तिगत श्रद्धा है हनुमान जी से, मेरा आस्था है, इसलिए मेरा मानना है कि हनुमान जी आते हैं, क्योंकि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी आ जाते हैं। वकील साहब बोले कि नहीं, मुझे साबित करके दिखाइए। बोले कि धर्म को किसी भी कसौटी पर तौलना नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो मैं भागवत कथा कहना या रामायण कहना छोड़ दूं, या आप कथा में आना छोड़ दीजिए। वकील साहब नहीं माने। नहीं, मुझे आपको प्रमाण देना ही होगा, मुझे संतुष्ट करना ही होगा आपको। बहुत सारे वाद विवाद हुआ। अंत में महाराज जी हार कर बोले, ठीक है, मैं कल इसका प्रमाण दूंगा। महाराज जी बोले कि ये जो व्यास गद्दी है ना, ये जो व्यास गद्दी, इसको आप अपने घर ले जाइए और कल लेकर आइएगा। महाराज जी व्यास गद्दी को वकील साहब को दे दिए। कल वकील साहब जब आए, उनके साथ बहुत सारे लोग और भी अन्य लोग भी आ गए कि हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। महाराज जी प्रतिदिन के भांति कथा प्रारंभ किए और बोले, हनुमान जी आइए आप यहाँ विराजिए। वकील साहब से महाराज जी बोले कि एक शर्त है मेरा। बोले, कैसे शर्त? कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी आए हैं, आप इसका वर्णन कीजिए। महाराज जी बोले कि अगर व्यास गद्दी जो यहाँ पे मैं कथा कह रहा हूं, मैं डेली प्रत्येक दिन कहता हूं कि हनुमान जी आइए आप विराजिए, अगर गद्दी को आपको उठाना है, अगर गद्दी ऊंची उठ गई तो समझिए हनुमान जी वहां पे नहीं है। अगर गद्दी नहीं उठी तो समझिए हनुमान जी वहां पे है। वकील साहब बोले, अगर मैं हार गया तो, और आप हार गए तो क्या करना है, ये भी निर्णय हो जाए। महाराज जी बोले कि अगर मैं हार गया तो आपके ऑफिस का चपरासी का काम करूंगा। और वकील साहब से पूछे कि आप हार गए तो क्या करेंगे? तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि हाँ भगवान है। बोले ठीक है। महाराज जी बैठ गए और मंगलाचरण से हनुमान जी को प्रसन्न किए। महाराज जी भावुक हो गए, आंख से आंसू निकलने लगा कि हे प्रभु, इस भक्त का मान मर्यादा आपके हाथ में है, इसको आपको मेरी लाज बचाना है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरा वचन खाली ना जाए, आपके हाथ में है। मंगलाचरण कह के हनुमान जी को प्रणाम किए और वकील साहब को आमंत्रित किए, कोई वकील साहब आप व्यास गद्दी उठाइए। वकील साहब जी ही गए व्यास गद्दी उठाने के लिए, उनसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा था। 2 बार 3 बार कोशिश किए, उसके बाद पसीना पसीना हो गए।
और तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज जी सब दृश्य देख रहे थे। बोले महाराज जी, मैं व्यास गद्दी को छू भी नहीं पा रहा हूं, उनको उठाने की बात क्या करूं, मैं छू भी नहीं पा रहा हूं। अब समझ में आ गया कि वास्तव में हनुमान जी है। एक बार बोलिए राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। मेरे भक्तगणों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, मेरी कथा आपको अच्छा लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इससे भी अच्छी अच्छी कथा आपको सुनाता रहूं। जय श्री राम, राधे राधे।